मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत लगाया गया ध्वज राष्ट्रीय ध्वज हम सबको देता है प्रेरणा। सीएम धामी ने किया उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव का उद्घाटन। एनर्जी सेक्टर के विशेषज्ञ हुए कॉन्क्लेव में शामिल। प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्रों की संभावना पर हुआ मंथन। जोशीमठ में भूधंसाव को लेकर पहले चरण का जियो टेक्निकल सर्वे पूरा। 80 मीटर डीप कोर की ड्रिलिंग पूरी। सैंपल की जांच के बाद ही मिलेंगे परिणाम। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। बूंदाबांदी से बड़ी ठिठुरन। बर्फ की सफेद चादर से ढकी चोटियां। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। तो उत्तराखंड के देहरादून में एनर्जी कॉन्क्लेव लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। सीधा रुख करेंगे देहरादून का। रीजनल हेड ऑफ ऑर्डिनरी ग्रुप और हम आपके स्टेट में आए हैं ग्रुप के एक्टिव ओपन सेक्स प्रोजेक्ट करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं RC शर्मा, कोटारी पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। We are in the process of developing 21 megawatt power project in the Sarju River Valley near Bageshwar. Project is under construction. We have applied for the enhancement in the capacity also for that. Thank you. नमस्कार सर, मैं अक्षय भागवत रिन्यू पावर की के रिप्रेजेंटेटिव में। उत्तराखंड में सर हमारा 99 मेगावाट का प्रोजेक्ट कमीशन है जनवरी 2021 से, और पहले ईयर में हमारा 13,000 मेगावाट सोलर एलिमेंट है, जिनमें 8,000 मेगावाट कमीशन है और 5,000 मेगावाट मार्च 24 तक कमीशन होने की योजना है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मैं शरद चंद्रा, सारासाई प्राइवेट लिमिटेड वाइस प्रेसिडेंट। हम लोग ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट बनाते हैं। सेलामली में फैक्ट्री है। हम 1.25 मेगावाट का कैप्टिव सोलर प्लांट लगा रहे हैं। Good morning. I'm Sanjeev Mehta, Director from Statkraft. Statkraft is government of Norway company. We have recently taken over 76 megawatt from the Knee project, and we are looking forward for developing this project and other projects. नमस्कार सर, मैं भूपेंद्र जैन हूँ, वाइस प्रेसिडेंट उत्तर भारत हाइड्रो पावर। हमारे प्रमोटर्स नरेश गोयल जी हैं और हम लोग ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, सरजू वैली में, सरजू 2 और सरजू 3 के काम से, और हम आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कौन सी वैली में? सरजू वैली, सरजू रिवर वैली। Good morning sir, my name is Manoj Dixit. I am Chief Operating Officer GMR Group, and we are operating power projects in solar, wind, thermal, gas and hydro, about 6,000 megawatt capacity across India. Thank you so much. नमस्कार सर, myself Amit sir. Good morning sir, I am Ashok Reddy, Managing Director of Adlar Power Limited, and we are doing 2 projects of RAI under the Rasu. This 6 plus 4 10 towers. It is under construction. Thank you sir. नमस्कार सर, मैं देवेंद्र गोयल, AGM NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। उत्तराखंड में हम लोगों ने बेसिकली ये कंपनी ट्रेडिंग में डील करती है, लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे हम ध्यान देंगे, उस पर भी हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर रूफटॉप सोलर के इंस्टॉलेशन के लिए 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे MOU साइन करने के लिए आए हुए हैं, और इसमें ग्रीन चारकोल का 250 करोड़ का MOU हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं हल्द्वानी में। नमस्कार। नमस्कार सर, my name is Gaurav Mishra. My company name is Vishwalin Innovations Private Limited. We are creating commercial and industrial plants for the solar rooftop plants, rooftop and the ground mount. So we are targeting to do 50 megawatts in a year for solar ground mount and rooftop plants. Thank you sir. Good afternoon, sir.
this is a food procurement group. We are already operating 70-80 megawatts in other states of India. We plan to develop about 50 megawatts in Uttarakhand in the coming years. Thank you. मैंने फूड में 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रखे हैं 3 और कॉलेज में, अब 2 मेगावाट का एवरेज करना है। So I am Ashish Ahuja from Shivam Energy, Hardwar. I believe I am one of the only, I might be one of the only people who is in bioenergy area in the energy sector there. So we are setting up CBG compressed biogas plant in Luxor for 20 metric tons per day. So which will be, I believe, sufficient to cater major requirement of Uttarakhand's CNG in automotive sector. And one more plant we have in pipeline that would be around 22 metric tons per day for CBG gas itself. So we look forward to working with Uttarakhand. नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक प्रधान, मैं हटको से आया हूँ। हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड में हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में। नमस्कार सर, मैं संजीव कौर प्रूडेंशियल रिन्यूएबल से हूँ। हम लोग आपके लिए एक एमओयू साइन करें 2 मेगावाट का अभी, एंड वी आर प्लानिंग टू डू प्रोजेक्ट्स क्लोज टू 15 to 20 मेगावाट इन द स्टेट। किसी अन्य स्थान पे स्टेक होल्डर के अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो उनसे निवेदन है अपना परिचय देने की कृपा करें। नमस्कार सर, मैं हिमूजा से सतीश सिंह बोल रहा हूँ। हमारा ऑलरेडी 4 मेगावाट चमोली डिस्ट्रिक्ट में, 15 मेगावाट चमोली डिस्ट्रिक्ट की नंदाती रिवर में है। अभी देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय हरिद्वार भ्रमण के दौरान हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्राचीन शक्तिपीठों से सीधा संबंध रखने व हिंदू धर्म के प्रसार के पुरातन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध स्थान सती कुंड को शीघ्र ही विश्व स्तरीय संरचना के तहत भव्य रूप दिया जाएगा। हर की पैड़ी पर गंगा आरती के दौरान प्रत्येक दिन गंगा अवतरण के दृश्य का लाइट, साउंड व लेजर शो के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत दिलाराम चौक पर राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हम सबके लिए प्रेरणा है और ध्वज दिलाराम चौक पर लगाया गया है, जहां से सीएम आवास और राजभवन भी करीब है। साथ ही देश और दुनिया से आने वाले इस मार्ग से गुजरते हैं, उन सभी को ध्वज प्रेरणा देगा और नई पीढ़ी को ध्वज से प्रेरणा मिलेगी। हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दिलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है, अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है। रुड़की के ग्राम हथियाथल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रोमा सैनी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम पूरे भारत में चल रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी है, उनके द्वारा जो घर घर योजनाएं दिलाई जा रही है उनके बारे में बताया जा रहा है। और जैसे कि हमने यहाँ पर वात्सल्य योजना ये कि जिनके कोरोना काल के अंतर्गत पति एक्सपायर हो गए थे तो उनके खाने कमाने वाला कोई नहीं था, तो हमने यहाँ पर 2 महिलाओं को वात्सल्य योजना दिलाई है। पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन
और किसान पीएम किसान सम्मान निधि और सभी तरह के जो भी हमारे द्वारा मतलब लोगों को लाभ दिलाए जाते हैं वो सब हम दिलाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये हमारा कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। आज हमारा कार्यक्रम विकासखंड रुड़की ग्राम हथियातल में है। इसका मुख्य उद्देश्य है जितनी भी सरकार के द्वारा जिन हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का जाके प्रचार करना, जिनको अभी तक उन योजनाओं के बारे में नहीं पता बताना है। हर विभाग का व्यक्ति यहाँ पर है जो अपनी योजना के बारे में जानकारी दे रहा है। किसी को ये नहीं होता कि योजना का लाभ कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम यहाँ बता रहे हैं और जिनको लाभ मिला है उनसे भी हम उनका अनुभव यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उन्हें योजना का लाभ मिला है तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ है, क्या उस योजना का उन्हें फायदा मिला है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर को झारखंड से शुरू हुआ था, अब हमारे ब्लॉक में हो रहा है। तो हमारा इसमें हम जो मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का यही है कि समयबद्धता के अंदर जन जन को लाभ दिलाया जाए। जो हमारे वांछित लाभार्थी रह गए हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया है तो हम ग्राउंड लेवल पर जाकर उनको लाभ दिला सकें। तो इस संकल्प योजना का यही उद्देश्य है। 3 राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है, जिसके उपलक्ष्य में लक्सर में जश्न मनाया गया। दरअसल लक्सर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहित कौशिक को राजस्थान के झुंझुनू जिले में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी और नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ने भारी मतों से जीत हासिल की है, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता उनके लक्सर आवास पर उनका फूल मालाओं से स्वागत करने पहुंचे। ये सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के हम सब के नेता और विश्व के एकमात्र नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जाता है, क्योंकि उनकी गारंटी विश्व में सब कोई मान रहे हैं। तो राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की जनता ने उनकी गारंटी को माना है और उनके नेतृत्व में भाजपा को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का कार्य किया है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को। हम सबके नेता श्री मोहित कौशिक जी जो बहुत ही सम्मानित है और सबको साथ लेकर चलते हैं, राजस्थान चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी, आज उनका लक्सर गांव में स्वागत किया गया है। और ये हमारे लिए नहीं बल्कि इस लक्सर क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे नेता ने वहां की नवलगढ़ विधानसभा में जाकर कमल खिलाने का काम किया है, जो आजादी से पहले आज तक कमल नहीं खिला था। ये बहुत बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में छाए रहने वाले आचार्य प्राची साध्वी ने लक्सर के भिक्कमपुर आयोजित भुइयार कोरी महासम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान आचार्य प्राची साध्वी ने कहा कि हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। उन्होंने अपने अपने बच्चों को अधिकारी बनाए जाने के साथ साथ उन्हें संस्कारी बनाने का भी संदेश दिया। वहीं महासम्मेलन के प्रमुख संयोजक प्रवीण कुमार ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए अपने बच्चों को उच्चतम मुकाम तक जाने का हौसला इस सार्वजनिक मंच पर दिया गया। सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। समाज को केवल इतना सा संदेश है, हमारे बच्चे अधिकारी बन रहे, संस्कारित जरूर बने। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कारित करने का काम माँ करेगी, बहन करेगी, बेटी करेगी। वो जिम्मेदारी मातृशक्ति। सम्मेलन हमने अपने समाज के बच्चों को, खास तौर से अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हमारे समाज में इतने बड़े बड़े आदमी इतने उच्च पदों पर हैं, जब वे इतने उच्च पदों पर जा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते। एक मोटिवेशन के रूप में ये समाज की ये सम्मेलन को हमने लिया है और समाज को इकट्ठा करने का एक काम किया है। एक छोटी सी पहल इस सम्मेलन के माध्यम से हमने की है, जो कि आज बहुत सफल प्रोग्राम जो रहा है। मूल बात निकल के आई है कि हम अपने समाज को सबसे पहले शिक्षित करें और शिक्षा के बाद ही हम लोग अपने समाज को उत्थान की तरफ ले जा सकते। जनपद उत्तरकाशी की संस्कृति पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ के पौराणिक त्योहारों को मनाने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। दिसंबर की दीपावली, जिसमें कि यहाँ के वीर भड़ों के स्वागत के लिए मनाया जाता है। आमतौर पर दीपावली पूरे देश में अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। अनघा माउंटेन संस्थान एवं काशी विश्वनाथ मंदिर कमेटी हर साल इस दीपावली का भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजन करता है, जिसमें देश विदेश के लोग यहाँ की पौराणिक संस्कृति, यहाँ के पहनावे और यहाँ के खान पान से अवगत होते हैं। इस बार दीपावली के एक महीने बाद 11 से 13 दिसंबर को मंगशीर की बग्वाल का आयोजन किया गया, जिसके लिए लोगों का आना शुरू हो गया है।
जो हमारी रीति रिवाज थे उनको संवर्धित करने के लिए और उनको सुरक्षित करने का जो प्रयास है वो विगत 15 सालों से चल रहा है। उस भगीरथ प्रयास में एक प्रयास अब इस बार का ये है कि 3 दिन की बग्वाल मनाई जा रही है, जिसमें पहले दिन जो छोटी बग्वाल कहते हैं उस दिन बाल बग्वाल मनाई जाएगी, दूसरे दिन बेटी बग्वाल मनाई जाएगी। सिर्फ बेटियां ही बेटियां वहाँ पर जो है अपना कार्यक्रम देंगे और उसमें जो हमारी बेटियां हैं उत्तरकाशी की जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं वो उसका समन्वय करेंगे और उसके वो लीड करेंगे। हिमालय के हम लोग रहने वाले हैं तो हमारे संस्कार भी हिमालय ही होने चाहिए, हमारे संस्कार भी पहाड़ के होने चाहिए। भले हम कहीं भी जाएं, देश जाएं विदेश जाएं, सबको देखें, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति को हमको नहीं छोड़ना है। अभी हमने स्कूल की बच्चों की टीम तैयार की है, यहाँ पर जो देवता चलाएंगे और गढ़वाल की जो परंपरा है रासू लगाएंगे, ये भी हम टीम तैयार कर रहे हैं। अनेकों हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की गढ़वाल की टोपियाँ हमने तैयार की है, गढ़वाल के कोट और जो यहाँ का पहनाव है, आभूषण जो भी है वो सब तैयार कर रहे हैं। हम इसको बहुत भव्य करना चाहते हैं, हम लगातार प्रयास जारी हैं इसके लिए। लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन ने परिवार न्यायालय के न्यायाधीश को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर उनका सम्मान किया। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का 2 महीने पहले आकस्मिक निधन हो गया था, जिसकी वजह से विचाराधीन प्रकरण लंबित थे। करेगा, अत्याचार करेगा। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार ने कुरीति फैलाई थी, जो भ्रष्टाचार फैलाया था, प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने राज्य की जेलों में बैठकर अपने नेटवर्क चलाने वाले अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी। राज्य भर की जेलों में कई ऐसे कुख्यात अपराधी बंद हैं जो जेल के अंदर बैठकर अपना नेटवर्क संचालित करते हैं। इन्हें जेलों में मोबाइल से लेकर ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। समय समय पर कई जेलों में औचक निरीक्षण में मिले मोबाइल इसका उदाहरण है। यही नहीं, जेल में बंद कई कुख्यातों द्वारा रंगदारी की धमकियां भी दी जा चुकी हैं। ऐसे में जेलों से संचालित होने वाले इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नए डीजीपी अभिनव कुमार कड़े कदम उठाने वाले हैं। सिंपल सा संदेश है, अगर कोई ये सोचता है कि हमारी जेलें जो हैं वो अपराधियों को सजा देने के लिए हैं और अपराधियों में सुधार लाने के लिए है, अगर कोई अपराधी ये सोचता है कि हमारी जेल उसके लिए शरण स्थली है जहां बैठ के वो अपना गैंग चला सकता है और अपराध कर सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को हम जल्दी। हरिद्वार के नवोदय नगर में घनी आबादी के बीच कुष्ठ आश्रम बनाया जा रहा है, जिसको लेकर लोग धरना दे रहे हैं। इस दौरान लोगों ने रानीपुर विधायक आदेश चौहान, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का पुतला फूका। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि लगातार 15 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि लगातार गहरी नींद में सोए हुए हैं और सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में तानाशाही चल रही है। घनी आबादी के बीचों बीच कुष्ठ आश्रम का निर्माण करवाया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा तो शुरू से विरोध कुष्ठ आश्रम के प्रति रहा है कि कुष्ठ आश्रम इतनी घनी बस्ती में क्यों बना दिया, और माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इसको माँ गंगा से 200 मीटर इधर या उधर बनाएं, और वो भी इसलिए कहा है कि जिलाधिकारी ने, प्रशासन ने उनकी झोंपड़ियाँ तोड़ दी थी। क्यों तोड़ी, वो हाईकोर्ट पहुंच गए। माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इनको 200 मीटर पीछे गंगा से इधर हटा दो या उधर हटा दो, और इनके पक्के घर बना के दो। उनको अच्छी जगह, पवित्र जगह में, अच्छे उपवन में, पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं में उनको बनाया जाए। लेकिन नहीं, प्रशासन के कान में रुई फंसी हुई है और हम उसका रुई निकाल लेंगे पहले, और उसके बाद में कहेंगे हम इसको तोड़ रहे हैं। हम अभी तक 15 दिन हो गया आज हमें, अब हमारे पे आगे समय नहीं है बैठने का। धरना प्रदर्शन नवोदय नगर संघर्ष समिति द्वारा 19 नवंबर से लगातार चला आ रहा है, और नवोदय नगर संघर्ष समिति की मांग है कि जो कुष्ठ आश्रम यहाँ बनाया जा रहा है वो आने वाले समय में यहाँ भयावह रोग फैलने की संभावना है, इसलिए यहाँ से हटाकर इसको कहीं गंगा किनारे या किसी घने जंगल के बीच में ही बनाया जाए। यहाँ पर ये एक हानिकारक है, घनी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ लाखों में लोग रहते हैं। हम सब लोगों की यही मांग है कि आप यहाँ से कुष्ठ रोग हटा करके कहीं और स्थापित करें। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन ने 6 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत विभाग के दफ्तर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यूनियन का कहना है कि विभाग को मांगों का ज्ञापन दिया गया था, लेकिन मांगें पूरी नहीं की गईं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
विभाग के जो एक्शन साहब हैं उनको एक ज्ञापन दिया था, उसमें 6 सूत्रीय एक मांग पत्र हमने दिया था, उसमें सहमति बनी है और आज हम यहाँ धरने पर बैठे थे तो उसमें अभी उनसे वार्ता के द्वारा और एसडीओ साहब के द्वारा उसमें सहमति बन चुकी है। कुछ मुद्दों को इन्होंने फाइनल कर दिया है, सब जो भी हमारी डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी। ये किसानों से जुड़ी हुई मांगे थी। जो तोमर गुट के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन दिया गया, उसमें 25 तारीख में शायद पहले भी दिया गया था। अधिशासी अभियंता महोदय ने जो उस समय मांग रखी गई थी, 1-2 समय उनके साथ में निस्तारण कर दिया गया था, पर कुछ मांगों के लिए उन्होंने आज का टाइम दिया गया था। वो किसी कारणवश मुख्यालय पे जो है मीटिंग वगैरह में है, इसलिए नहीं आ पाए, तो उनकी मौजूदगी को फोन में संज्ञान लेते हुए बात की गई। इनके 1-2 जगह की और मांगे थी कि लाइन इधर उधर कहीं जो है शिफ्ट करनी है, उसके लिए जो है 1 हफ्ते के अंदर उनके प्राक्कलन तैयार कर खंड कार्यालय को प्रेषित कर दिए जाएंगे। उधम सिंह नगर में खटीमा उपवन प्रभाग के भगचुरी गांव में गुलदार की दहशत है। इस क्षेत्र में घूम रही मादा गुलदार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। और कि वहाँ पर भगचुरी गांव में एक गुलदार प्राय वहाँ पर देखा जा रहा है, उसके साथ उसके 2 कप्स भी हैं। तो उसके लिए हमने अपने खटीमा रेंज के स्टाफ को वहाँ पर भेज रखा था और अभी हम यही देख रहे हैं कि उसका मूवमेंट क्या है। ट्रैप कैमरा लगवाने हेतु भी हमने निर्देशित कर दिया है वहाँ पर और दिखाई भी दे रहे हैं 2 बच्चों के साथ वो मादा जो गुलदार है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। और लगातार हमने जो टीमें बना दी हैं, रात्रि के लिए अलग टीम, दिन के सुबह और शाम के लिए अलग टीम। तो जो टीमें हैं वो नियमित रूप से वहाँ पर गश्त करेंगी और जो भी गुलदार का मूवमेंट है उस पर अपनी नज़र बनाए हुए रखेंगे। गांव वालों को भी हमने एक मीटिंग करके वहाँ पर सजग कर दिया है कि आप लोग क्या करें और क्या न करें इस स्थिति में। तो अभी तो हम लोग अभी गश्त पर टिके हुए हैं कि हम गश्त अपनी नियमित रूप से वहाँ पर रखें और किसी भी असावधानी से पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में मुख्य शिक्षा अधिकारी का पद खाली था, जिस पर हाल ही में मेहरबान सिंह बिष्ट को मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। पद संभालने के बाद मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि जिले में चल रही शिक्षकों की कमी को पूरा करके जिले की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और साथ ही जर्जर विद्यालय भवनों में बजट की उपलब्धता होते ही सुधारीकरण का कार्य करवाया जाएगा। मेहरबान सिंह बिष्ट ने आगे कहा कि सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना होगा और बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए भी लगातार सहयोग करना होगा। टीचर्स की भर्ती नहीं हो पा रही है, लेकिन एलटी और लेक्चरर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल में कोर्ट में मामले होने के कारण, लेकिन प्राइमरी में अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। प्राइमरी में हमारी शीघ्र जो है वो भर्ती फिर से प्रारंभ होने वाली है। इसके अलावा टीचर्स जो है समय से विद्यालय आएँ, समय से जैसा माहौल क्रिएट करने का हम लोग प्रयास करें। उनके जो भी पेंडिंग मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने का हम लोग प्रयास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।